So we are heading to Bhima Shankar. I do badly want to educate people about garbage segregation, लेकिन ये मेरे अकेले से नहीं होने वाला. सबको इसकी गहराई को समझना होगा कि ये सालों सालों तक डिटेरियोरेट नहीं होते. ये बहुत बेसिक ज्ञान है, ये मैं देने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, बट बस कंसर्न है मुझे कि नेचर को लेके थोड़ा. Round and round, around the mountain, descending the mountain again after Bhima Shankar trip. Look at that mammoth dam. इसका नाम डिम्बे डैम है. बहुत दूर है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है. Beautiful sunset. Wow, looks beautiful. An orange gradient. फार्मर्स एग्जीबिशन है कुछ तो यहाँ पे. अभी अपना ट्रिप का जो है ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा इधर पे. इसके बाद अपना ट्रिप ख़त्म. कोशिश किया मैंने ब्लॉग बनाने का, पहला था और ऑब्वियसली पूरा मैंने हाँ तो वो ब्लॉग पूरा मेस कर दिया मैंने. कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं हुआ. जो चीज़ें कवर करनी थी वो तो मैं कर ही नहीं पाया. तो लास्ट टाइम का जो मेरा इंस्टाग्राम का स्टोरी थ्रेड था वो एक्चुअली मजाक में बनाया था, इसलिए बहुत अच्छे से आ गया. क्योंकि वो टाइम मजाक मतलब खुले दिल से करते तो अपन कुछ सोचते नहीं करने से पहले. तो सच में मजाक ही किया था मैंने वो पूरा. और लास्ट में जब मैंने देखा तो यार एकदम पूरा एक स्टोरी के जैसा था वो. मतलब एक मूवी की तरह लग रहा था, एक स्टोरी की तरह लग रहा था. ठीक है, मैं तो सोचा था कि मैं अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन आज जो भी रिकॉर्ड किया है डाल देता हूँ. कोई भी पहला अटैम्प्ट में कोई भी चीज़ अपना परफेक्ट नहीं होता है, तो भी करे जज किसको करना है. पहला ट्राई था, पहला अटैम्प्ट था. डाल दूँगा जो भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है एज अ ब्लॉग. सब वैसे तो भी मेरा नॉट माई कप ऑफ टी. ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ब्लॉग वॉक करूँगा, लेकिन ठीक है. ये सब किसान मंडली है इधर पे. इधर अपना ये किसान मंडली है. हाँ, और व्लॉगिंग में बोला तो मेरे को ऐसा पब्लिक में कैमरा लेके बोलने को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है. तो वो भी एक मेरा फैक्टर है. मतलब एक कि थोड़ा शाय हूँ पब्लिक में. ऐसा खुल के ये नहीं कर पाता हूँ अपने आप को एक्सपोज. तो वो भी एक रीज़न है कि ना मतलब जो है मैं पूरा ये नहीं कर पाया. मैं अच्छे से जो भी था एफर्ट्स नहीं डाल पाया इसमें. एफर्ट्स डालने के वजह से एक्चुअली ख़राब हो गया. एफर्ट्स नहीं डालता मजाक में. जैसे मैंने लास्ट टाइम स्टोरी थ्रेड डाला था इंस्टाग्राम का, तो वो किया होता तो अच्छा ही होता था. लेकिन चलो कोई नहीं, अभी क्या ही कर सकते. ये फार्मर्स का एग्जीबिशन का मुझे भी पास मिल गया है. अभी मैं इन लोग के साथ जाने वाला हूँ अंदर. देखते क्या है. पूरे दुनिया भर से कोने से फार्मर्स आए यहाँ पे. और उन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स भी आए हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे. फार्मर्स को उनकी फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके वो लोग फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, वो यहाँ पर उसका एग्जीबिशन करेंगे. ये सर जो है यहाँ पर, ये कल मुझसे रैंडमली बात किया इन्होंने कि तू कल्याण से है क्या. मैं बोला हाँ सर.
बोले मैं कल्याण में CBI में पोस्टेड था। तो मैं बोला वाह। मैंने उनसे पूछा ये यहाँ पे शायद सीड वगैरह का है एग्जीबिशन, सीड फर्टिलाइज़र वगैरह होगा, बाकी जो सब यूज़ होते हैं फार्मिंग में। बाकी के भी स्टॉल्स है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ है। किर्लोस्कर जैसी कंपनी, महिंद्रा। किर्लोस्कर तो ज़्यादा करके उसका पंपिंग टेक्नोलॉजी में ही रहता है, पंप्स बनाता है, मोटर पंप्स। देखते हैं पहले यहाँ पे क्या है। तो सीड्स दिख रहे हैं, ये नहीं फर्टिलाइज़र है, सॉरी यार। सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद है ना, नेहरू ने जो लेके आया था। सब बाद में यूरिया वगैरह केमिकल्स युक्त जो फर्टिलाइज़र्स है वो यूज़ में आने लगे अपने इंडिया में भी। तो मैंने शायद कहीं बोला होगा इसके पहले वीडियो में कि पंजाब के भटिंडा में उसी के वजह से जो इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे थे जो सॉइल में गया, और वो क्रॉप्स के थ्रू जो खाने के थ्रू लोगों ने खाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग कैंसर से ग्रस्त हो गए। उधर से एक एक्सप्रेस चलती है, कैंसर एक्सप्रेस ही नाम रखा है उसका। भटिंडा से वो जाती है जैसलमेर राजस्थान, जहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। तो यहाँ तक अफेक्ट किया अपनी कंट्री को ये सारा इनऑर्गेनिक फार्मिंग। स्टिल है ये सब चीज़ें परसिस्ट कर रही है। अब इतना जल्दी इन सब चीज़ को चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन सब लैब में। Is this a fertilizer? Would you like to explain me something about it? With calcium. Calcium. Okay. Specifications of that. Phosphorus, potassium, magnesium, calcium, It's quite sulfonate. unique because not many people putting calcium together with Okay. other fertilizers. Okay. Thanks for your kind information. No problem. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. मकोड़ों को मारने के लिए। अरे कीड़े मकोड़े मर तो जाते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स छूट जाते हैं वहाँ पर क्रॉप्स पर, वो अपने अंदर ही हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बॉस उसका रेपरकशंस होगा ही नेगेटिव, क्योंकि अपन केमिकल्स खा रहे हैं जो किसी जीव को मार रहे हैं। हम लोग भी तो जीव ही है ना एक, भले ही वो हम लोग को नहीं मारेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो नेगेटिव अफेक्ट छोड़ेगा अपने ऊपर वो। यही सब है। यहाँ पर कुछ बेबी कॉर्न, पोमोग्रेनेट, भाई नेचुरली नहीं खाना है, काट पाट के उसको प्लास्टिक में पैक करो और फिर उसको पोल्यूशन भी करो, एक्स्ट्रा लैंड फिल भी बढ़ाओ। तो समझ में नहीं आता है मुझे ये लॉजिक, क्यों लाते हैं ये सब इधर पे। सब फर्टिलाइज़र, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया से युक्त सब कुछ केमिकल युक्त। पता नहीं क्या होगा आगे के जनरेशन के लिए। तो मुझे बहुत डर लगता है इधर हम लोग हेड कर रहे हैं, पता नहीं।
सर इसको पूछता हूँ क्या है सर काय आहे कोकोपीट आहे सर हां कोकोपीट कोकोपीट म्हणजे काय असतं ते सर नारळाचं जे आउटर कवरिंग असते का हां 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 त्याची पावडर आहे ओके 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 नर्सरीमध्ये ट्रेमध्ये जे आपण रोपटे तयार करतो का हां हां त्यांचं रायझिंगसाठी असतं ओके 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 वो ठीक है ये बोल रहा है कि कोकोपीट है कोकोनट के जो शेल से तैयार हुआ हुआ जो रहता है बाहर का कवरिंग उसका लेफ्ट आउट ठीक है तो वो बोल रहा है कि ना ये मिट्टी का सब्स्टिट्यूट बन सकता है कोकोपीट अच्छी बात है ये थे ग्रो हाँ करने के लिए वो ऐसी मिट्टी जो होती है ना हाँ हाँ वो बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती है इसलिए वो निकलते समय ये सब कोकोनट का Transplanting- कवरिंग है हाँ सभी सब वही बिल्कुल भी मिट्टी सॉइल नहीं है इसमें ये अच्छा जो होता है हम्म ट्रांसप्लांटिंग के वक्त हमें इसे ट्रे से निकाल कर खेत में लगाना पड़ता है हम्म तो जो निकालते ये पूरा विदाउट डैमेज ऐसे निकल जाता है ये हाँ, अगर अपन मिट्टी यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं निकलेगा वो तो बेसिकली वो बोल रहा था कि ये जो सारे पीट है पीट बोल रहा हूँ ये जो भी कोकोनट के आउटर शेल्स है जिसका लेफ्ट आउट रहता है बाहर का अपन इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं सॉइल के सॉइल की जगह यूज़ कर सकते हैं अच्छा है बहुत आगे गया है अभी अपना फार्मिंग टेक्नोलॉजी जाना भी चाहिए वो जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेसिव हो रहा है जो थोड़ा बहुत आई मीन टाइम के साथ अपने को वो सब चीज़ अडप्ट करना ही पड़ता इनऑर्गेनिक फार्मिंग बट जो एक्सेसिव हो रहा है और जो हम लोग को नेगेटिव रेपोकेशंस हमारे ऊपर आ रहे हैं उसके बस उसके खिलाफ थोड़ा सा हम लोग को जागृत होना चाहिए और आई मीन जितना हो सके फार्मर्स तो बेचारे उनको क्या ही पता उनको जो बोलेंगे वो करते उतना उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है प्रोत्साहित करना चाहिए हम लोगों को बस मेरा ये नज़रिया है ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है क्योंकि बस यहाँ मैं आया था तो आर्बिट्रली आ गया मैं अंदर बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ अब मेरा थोड़ा वीडियोग्राफी अच्छा नहीं आता होगा क्योंकि मैं अपने आप को प्रिटेंड नहीं करना चाहता यहाँ पे ब्लॉगर ऐसा कुछ क्योंकि मुझे पसंद नहीं वो सब बस मैं एज अ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए इसके लिए जो है मेरा वीडियोग्राफी इतना अच्छा नहीं आता होगा यहाँ पे केले की जो है कुछ वैरायटीज दिखी है वाह आवाज थोड़ा फोटोग्राफी करता हूँ कुछ और एडवांस फार्मिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पे शक्तिमान नाम की कंपनी इसको एग्जिबिट कर रही है इधर पे यहाँ पे घास के ढेर ये मशीन के बारे में भी बताया सर ने कि पेरनी मशीन कुछ तो बोला है ये सोयाबीन मक्का वगैरह जैसे हरभरी कुछ तो बोला उन्होंने ये सारी चीज़ों का हार्वेस्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है शक्तिमान कंपनी की तरफ से ये टेक्नोलॉजी मोर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स यार मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया पता नहीं किधर चले गए वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीन है इधर पे इसका नाम पैडी मास्टर 3776 है पूछते क्या करती है ये ठीक है तो मैंने यहाँ पे किसी से पूछा तो उन्होंने बोला भात कापनी करके इसका मतलब भात कापनी के लिए इसका यूज़ होता है जो क्रॉप होते चावल के क्रॉप्स होते हैं राइस क्रॉप्स उसको ये यहाँ से कलेक्ट करते हैं और सीधा साफ वाफ करके सीधा पीछे सॉरी ये जो ये पाइप दिख रहा है ना ये तो बाजू में कोई तो एक कलेक्टर होता है कंटेनर उसके अंदर चावल डाल देता है भूसे वूसे सब अलग कर देता है अच्छा है बहुत आगे पहुँच गया बस टेक्नोलॉजी चीज़ें बहुत ईजी हो गई है ठीक है ये यहाँ पे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये शुगर कैन हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है ये इन सिलेंडर्स में से शायद वो लेता होगा मैंने अभी डिटेल में नहीं पूछा सही है वहाँ पे कुछ तो कर रहा है ये हाइड्रोलिक्स से चल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है शायद इसमें 100 ब्लेड लगा हुआ है
ठीक है, इनसे मैंने पूछा तो बोल रहे कि ट्री मेंटेनेंस, हाँ प्लेटफॉर्म ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे इसके आम पे। तो जो एक्सेस कुछ ब्रांचेस वगैरह रहते होंगे ये 100 ब्लेड से काट देता होगा, ऐसा ही कुछ। इधर एक कॉटन मास्टर करके दिख रहा है भाई, बहुत बड़ा मशीन है ये। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है तो ये कॉटन हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर होता होगा। बीच में छोटा हाथी घुस गया। ये कुछ है, पूछते हैं इसको क्या है। ठीक है, इधर पूछा मैंने इनसे तो इन्होंने बोला कि ये स्प्रेयर है, फर्टिलाइजर स्प्रे करती क्रॉप्स पे। हाँ, यहाँ पे नोजल्स दिख रहे हैं इसके छोटे छोटे, इन नोजल्स से इफेक्टिवली स्प्रे कर पाता होगा ये। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर्स लगे इधर पे। मस्त मशीन है। इधर एक ट्रैक्टर मुंह खोल के बैठा है। अभी बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए, कंपनीज आ गई है ट्रैक्टर्स के लिए। पहले तो एक महिंद्रा ही दिखाई देती थी और एक दो कंपनी थी, मुझे पता नहीं, वो महिंद्रा बहुत ज़्यादा रिकग्निशन में रहा है हमेशा से इन सब व्हीकल्स के। इसमें तो मेरे को वही पता है। यहाँ पे शायद ये इसका इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन। कूपर NDC 5000 सीसी का है क्या भाई ये वो सीसी नहीं था, ये इसका टेक्निकलिटी दिया है यहाँ पे। 50 हॉर्स पावर का है, मतलब 50 घोड़ों जितनी ताकत है इसके अंदर। कूपर 4 व्हील ड्राइव, लिफ्टिंग कैपेसिटी 1500 किलो। वाह। फ्यूल टैंक मतलब बोल सकते हैं, राउंड फिगर बोल सकते हैं 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। सही है, अभी इतना टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, इधर देखते हैं और क्या है। इसका डीजल इंजन है सर, यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ बता रहे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। मस्त लगता है एक इंजन को गाड़ी के हुड के बाहर देखने के लिए। सही है। ये इसका टर्बो चार्जर है जहाँ तक मैं जानता हूँ, टीवी में बहुत पहले सब ये सब चीज़ें देखा करता था। ये इसका डायनामो बोलते हैं। मशीन के साथ जब ये घूमता है तो ये बैटरी को चार्ज करता है। ये इंजन के साथ घूम के इंजन को ठंडा करता है और भी बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर। ये छोटे छोटे स्टील के पाइप्स जा रहे हैं यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर से। सही है। ये टर्बो चार्जर है ना, बहुत पहले मैंने देखा था टीवी पे। ये हवा को सक करके अंदर भेजता है ताकि कंबशन जो है इफेक्टिवली हो। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा फ्यूल के साथ कंबशन उतना अच्छा होगा और पावर ज़्यादा जनरेट होगा। पिस्टन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नीचे जाएगा, पावर भी वैसे ही उतना ही ज़्यादा मिलेगा, टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा। तो टर्बो चार्जर का शायद बेसिकली यही काम होता है। मैंने तभी देखा था, बहुत पहले देखा था, अभी याद नहीं आ रहा है। वही है। वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अंदर है, कुछ अलग अलग डायमीटर्स के पाइप। ये सारे स्प्रिंकलर्स हैं और वाल्व्स हैं। इधर पे पूछा तो ये बोल रहे थे कुछ बोरवेल समर्सिबल पंप है। ये बोरवेल के अंदर डाल दो तो ये अंदर से पानी, मतलब नीचे रह के वो पानी सक करके ऊपर ये करेगा। ठीक है ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चला कि ये कुछ तो मैंगो फ्लोटर पंप है। पानी के ऊपर तैरते हुए पानी निकाल के ऊपर जो है सक करके ऊपर फेंकता है। तो जैसे अभी आपके पास कोई वाटर रिसोर्स है, आजू बाजू लेक है या रिवर है, तो आप उसको ये फ्लोटर को छोड़ दो, उसमें चालू कर दो और ऊपर से जो पाइप लगा दो, तो पाइप पानी जो है पाइप के थ्रू आपके जो भी है फार्म या खेत वगैरह में आपको डालना है तो आप उसको डाल सकते हैं पाइप से। यहाँ पे कुछ पंप्स, वाटर पंप्स। ये फार्मिंग में वाटर फिल्टर के लिए यूज़ होता है, फिल्टर से। हैवी ड्यूटी वायर्स, ज़्यादा एम्पियर और वोल्टेज के लिए जो इक्विपमेंट्स में सप्लाई होता है। पंप्स, मोर हैवी ड्यूटी पंप्स, सुपर हैवी ड्यूटी पंप्स, सुपर डुपर हैवी ड्यूटी पंप्स सुपर डुपर
हैवी ड्यूटी पंप्स। जुबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी। हाँ, पंप का प्रदर्शन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सारे पंप से डॉक्यूमेंट करना तो चाहता था सब, लेकिन मेरा बैटरी बहुत ड्रेन हो गया है, शायद मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, मेरे घर पे भी किर्लोस्कर का ही पंप है। बहुत टाइम पहले, कोई बहुत साल पहले लिया था एक घर में उसको ऐसे पानी भरने के लिए। मतलब हैवी ड्यूटी होता है बॉस। वो ना हम लोग के घर में 7-8 फुट की ऊंचाई से गिर गया था मेरे मस्ती के वजह से। उसके कुछ फिन्स टूट गए थे, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया उसके अंदर। एक बार मैंने नहीं, किसी ने उसके वायर जोड़ दिए थे गलती से, और फिर प्लग इन किया तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन फिर भी वो चला, अभी भी चल रहा है, उससे ही पानी भरते हैं। मतलब सही है ब्रांड किर्लोस्कर। चेतक कोई नया ब्रांड है इधर पे। पंप्स मस्त लग रहा है। अभी दिखाने को तो बहुत कुछ है इधर पे, और ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन मेरा फ़ोन अनफॉर्चुनेटली ड्रेन हो गया। पावर बैंक भी मेरे साथ में नहीं लाया मैं। मेरे को कोऑर्डिनेट करने को प्रॉब्लम होएगा मेरे ग्रुप के साथ, इसके लिए मैं यहीं पे वीडियो भी बंद करूँगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं पाऊँगा यहाँ पे। और भी कुछ इलेक्ट्रिक पैनल्स वैनल्स दिख रहा है इधर पे। सब करना तो था मुझे रिकॉर्ड। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। और चलो बॉस, ग्रुप को ढूंढता हूँ अभी अपने। ये कुछ जापानीज लोग भी आए इधर पे अपना टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट करने के लिए। इधर पे दुनिया भर से लोग आए, मतलब जो भी कंपनी है, अमेरिकन, जापानीज, कोरियन, अपना टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं या इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं फार्मिंग में। दुनिया भर से देखो, बहुत ही अजीब अजीब मशीन, पंप्स, मोटर्स, आगरी। ग्रेन हार्वेस्टर, गेहूँ की खेती होती है शायद, इससे हार्वेस्टिंग होती है। ये तो देखा ही होगा, मतलब भूसा वसा अलग कर देता है, ग्रेन अलग कर देता है धीरे धीरे चलते हुए। मतलब मल्टीटास्किंग, एक ही मशीन के अंदर इतने सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह इंटीग्रेट कर दिया है कि उसको इंसानों की ज़रूरत ही नहीं, मतलब ज़्यादा ये सब चीज़ें करनी। एक ऑपरेटर रहेगा सिर्फ, बाकी अकेला ये मशीन सब काम कर देता है। क्या है, पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये भी कोई स्प्रेयर है, स्प्रे करने वाला चीज़ है कुछ, वही फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रे करता होगा। और क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स है जो डेयरी फार्मिंग करता है, दूध वालों के लिए, दूध बेचने वालों के लिए अपना कंटेनर रख के यहाँ पर वो लोग बिजनेस कर सकते हैं अपने दूध का। तो इको फ्रेंडली भी होगा, फ्यूल कंबशन भी नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो मेन मोटिव यही लगता है इनका, गो ग्रीन। यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी है गेस। हाँ, हाइड्रोलिक्स ही है बेसिकली। आप लोग को तो पता ही होगा, अपना जेसीबी वगैरह मेन उस पर ही चलता है। देखो ये यहाँ पे लीवर है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर कम वॉल्यूम की जगह से ज़्यादा वॉल्यूम पे एक फ्लूइड को अपन ट्रांसफ़र कर रहे पंप के थ्रू, तो वो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब वो पिस्टन को पुश करता है तो उसका इम्पल्स या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने तो देखा ही होगा इसमें अपना जेसीबी वगैरह में जो हाइड्रोलिक्स आर्म्स वगैरह होता है, वो लोग बहुत कैपेबल होते हैं हैवी वेट को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, या फिर डिग आउट करने के लिए अर्थ को। तो ये है हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी। तो देख के मालूम पड़ता है कि जैसे ये इधर से इधर पे या यहाँ से फ्लूइड को पास करेगा, तो ये लीवर से दो तरफ ही घूम रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ करूँगा तो इधर से यहाँ फ्लूइड पास करेगा, और यहाँ से यहाँ पास करना होगा तो मैं यहाँ पे लीवर करूँगा। मैंने देखा ही होगा, वो जेसीबी में भी वो जो ऑपरेटर होता है वो ऐसे लीवर को ही कंट्रोल करते रहता है जब वो डिग करता रहता है या जो भी पुश करता रहता है पत्थर वगैरह को या हैवी वेट्स को। हाइड्रोलिक्स
तो क्या तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसका, यहाँ पे ये पिस्टन है। तो ये पिस्टन जैसे इधर पे अभी ये पूरा अंदर है, तो यहाँ पे उसका एक ये रहेगा जो इसमें पूरा फिट हो जाता है सिलेंडर के अंदर। तो ये जब फ्लूइड है ना, वो यहाँ से फ्लूइड मतलब पावर से ये बाहर आएगा। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वेट भी होगा ना, क्रश कर देगा वो उसको या फिर ढकेल देगा। तो ये पावर है हाइड्रोलिक्स का, इसके लिए ये जेसीबी वगैरह में या एक्सकावेटर्स में ज़्यादा करके यूज़ में लेते हैं हाइड्रोलिक्स को। इधर बाइक को इंटीग्रेट कर दिया है किसी मशीन से, सब बुलेट की तरह लग रहा है ये देख के। तो ये भी स्प्रेयर ही लग रहा है, स्प्रेयर ही है ये भी। नहीं बोल के बनाते ही जा रहा हूँ वीडियो। अभी शायद मेरे को निकलना पड़ेगा इधर से, मेरा फ़ोन एग्जॉस्ट होने वाला है। वो एग्जॉस्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पे, लेकिन बैड लक। पंप्स, ओके, बहुत पंप्स है। शुगर केन के रिलेटेड कुछ मशीन हार्वेस्ट करने के लिए। चलो लकीली मिल गए मेरे ग्रुप के लोग यहाँ पे। थोड़ा देखता हूँ कितना चलता है मोबाइल, उसके हिसाब से मैं थोड़ा और रिकॉर्ड करूँगा, फिर बंद कर दूँगा। क्या ही कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह बांधने के लिए कुछ नायलॉन के है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे गला भी काट सकते हैं किसी का। मतलब मेरे ख्याल से तो फिशिंग रोप में ये ज़्यादा फिशिंग लाइन में यूज़ होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, ये मटेरियल सड़ता विड़ता भी नहीं है। ये कुछ वेस्ट टू बेस्ट, मतलब मेरे को लगता है कुछ वेस्ट मटेरियल से ये सारे क्राफ्ट बनाए, आर्ट बनाया हुआ है। अच्छा लग रहा है आर्ट, कलरफुल, आर्टिस्टिक। मतलब कुछ तो 3D आर्ट है, आप उसको फ्रेम से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। इधर एक ट्रैक्टर का ऑल्टरनेटिव है, बाइक को इंटीग्रेट कर दिया है इसमें। 1,95,000 इसका कीमत है। अच्छा है। इधर पे देखो, यहाँ पे लगा के दिखाया भी है कुछ अटैचमेंट्स लगा के अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं फार्मिंग। यहाँ पे कुछ और अटैचमेंट्स है, स्प्रे करो, कल्टीवेट करो, क्रॉप वो क्या मिट्टी को तैयार करते हैं उसमें ये सारे इक्विपमेंट्स लगा के। मतलब बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट है ये ट्रैक्टर का, अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता या छोटे स्केल पे फार्मिंग करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एग्जीबिशन में बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली मैं और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा बैटरी एग्जॉस्ट हो गया है और हम लोग को निकलना भी है जल्दी यहाँ से। करना तो था लेकिन मजबूर हूँ मैं, भी कुछ कर भी नहीं सकता इसमें। नहीं करके थोड़ा थोड़ा बनाते ही चले जा रहा हूँ मैं। वो इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैं इसको रिकॉर्ड करने का सोचा है। यहाँ पे बैम्बू से बने हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक भी है और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। यहाँ पर ड्रोन भी रखा हुआ है एग्जीबिशन में। हमारे फेलो फार्मर ने एक पैम्पलेट भी ले लिया है, अगर उनको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छा लग रहा है देखिए कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया हमारे फार्मिंग में। ऑफकोर्स ये भी स्प्रिंकलिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे नीचे इसका टैंक लगा हुआ है, जो भी इसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह जो भी होगा, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड, वो ऊपर उड़ के स्प्रे करेगा। मतलब बहुत ही सही लग रहा है देख के। ये इसमें रेड लाइट्स, इसका कंट्रोलर, पूरा यूरिया गिरा हुआ है नीचे। ये यूरिया बॉल्स यूज़ होता है फार्मिंग में, नाइट्रोजन में रिच होता है। डिटेल में नहीं पता मुझे। यहाँ पे कुछ काट है, ये नीचे कुछ ब्लेड घूम रहा है जैसे ये चला रहा है, इसका यूजेस नहीं पता। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के, कुछ भी पता नहीं है क्या ये चीज़। नहीं, ये भी मेरे को लगता है स्प्रे करने वाला ही कुछ है, फर्टिलाइज़र वगैरह। मोर मशीन्स। नहीं बोल के रिकॉर्ड करते ही जा रहा हूँ मैं। क्या करूँ, मेरे को ऐसा दिख रहा है इंटरेस्टिंग मशीन्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड करूँ मैं, दिखाऊँ। अपना एग्जीबिशन ख़त्म हो गया, इधर पे अपन अभी एग्जिट कर रहे हैं।
स्कैन हो गया अपना आईडी अभी और जापानीज पीपल ये चुड़ैल जैसे दिखने वाले फूल एक बार मैंने इनका स्टेटस लगाया था फिर से अराउंड लोनावला घाट्स बैक टू होम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव से सीन देखने का मज़ा ही कुछ और है और अगर प्रिटेंड करो हम लोग की गाड़ी चला रहे तो और भी मज़ा आता है मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ यहाँ पे एक टनल आएगा ये टनल देखा तो मेरे को याद आया एक यूएस में ही देखा था मैंने मतलब टीवी में देखा था ये जो लाइट्स होते हैं ना थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स पे अगर बहुत लंबा टनल है और सेम इंटरवल पे लगे हुए सब लाइट तो उसको जो ब्लिंक करता है ना ड्राइवर्स के आँख पे तो उससे धीरे धीरे ना ड्राइवर को नींद आने लगती है तो उन लोग ने उसको ना बाईपास करने के लिए एक टेक्निक निकाला था कि जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइट्स तो ज़रूरी है गेम के अंदर देखने के लिए लाइट्स तो आई मीन बिना लाइट के तो दिखेगा ही नहीं कुछ वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट तो उन लोगों ने ना थोड़ी थोड़ी दूर पे ना एक ऐसा बहुत ही ब्राइट लाइट वायलेट या ऐसा ब्राइट एकदम नियॉन ताकि है ना अगर उन लोग को नींद आ भी रही हो ना तो ब्राइट लाइट उन लोग को वापस से जगा देगा तो बस ऐसा एक फैक्ट था तो बस याद आ गया ब्यूटीफुल सनसेट ऑरेंज ग्रेडियंट स्काई कपोली की तरफ जा रहे हैं अपन क्या फीलिंग है डाइवर्शन मुंबई कपोली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कपोली Look at that view. कितना ऊंचा ब्रिज है ये मार्बल है कंस्ट्रक्शन मार्बल बैक टुवर्ड सिटी बिल्डिंगें दिखने लगी है वादियों से काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग वापस आई मीन वादियों के बीच में रहते हुए भी वादियों से काफ़ी दूर आ गए मैं बहुत एंजॉय कर रहा था वहाँ पर जब वहाँ पर कोई भी आजू बाजू कॉन्क्रीट जंगल नहीं था नेचर से सराउंडेड जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली बिकॉज वी बिलोंग टू नेचर जहाँ जिस चीज़ को बिलोंग करते हैं हम लोग उसके बीच में रहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा अब इसको ओवरटेक करने वाले अपन आगे शॉप टर्न है बॉस हार्ट रेसिंग माय गॉड इनर्शिया चाचा किधर बीच सड़क पर स्कूटी खा रहे हैं काफ़ी नीचे आ चुके हैं अपन घाट्स में अब ऐसा लग रहा है घाट से अपन उतर गए क्योंकि फील कर पा रहा हूँ इधर पे तो अपन वापस प्लेन पे आ गए अपने